शहर की एक छोटी सी गली में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। ये कहानी है रौनक नगर की, जहां एक रात ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। श्याम एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। वह दिन भर मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी जिंदगी शांत चल रही थी, लेकिन एक रात एक मुसाफिर ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात श्याम का ऑटो एक मुसाफिर के लिए रुका। रात के 11 बज रहे थे और शहर की गलियां सुनसान थी। एक आदमी जो काले सूट और लाल टाई में था श्याम के ऑटो के पास आया। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। श्याम को वह आदमी अजीब लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। रास्ते में श्याम ने पूछा, साहब बैग में क्या है? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। आदमी ने एक ठंडी नजर डाली और कहा, तुम अपना काम करो, सवाल मत करो। श्याम चुप हो गया, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। जब वे रौनक नगर के एक सुनसान मोहल्ले में पहुंचे तो आदमी ने कहा, यहीं रोक दो। वो बैग लेकर उतर गया और एक पुरानी बिल्डिंग के पीछे चला गया। श्याम ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा और घर लौट आया। अगली सुबह उसी बिल्डिंग के पीछे एक लाश मिली। पुलिस को शक था कि यह एक मर्डर है। लाश एक जवान लड़की की थी और उसके हाथ पर एक टैटू बना था, आरुषित। पुलिस के सीनियर ऑफिसर अनिल सक्सेना ने यह केस संभाला। सक्सेना जी तेज दिमाग वाले अफसर थे। उन्होंने तुरंत मामले की तहकीकात शुरू की। जब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली तो उन्होंने श्याम का ऑटो देखा। अब श्याम पुलिस के शक के घेरे में था। श्याम अपने ऑटो स्टैंड पर खड़ा था जब दो पुलिस वाले वहां आए। उनमें से एक ने श्याम को घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम श्याम है? श्याम ने सहमते हुए जवाब दिया, जी साहब। थाने चलो, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। श्याम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। थाने में इंस्पेक्टर अनिल सक्सेना ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। सक्सेना ने श्याम से सीधे सवाल किया, कल रात 11 बजे तुम रौनक नगर के एक पुराने मकान के पास क्यों गए थे? श्याम ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, साहब एक सवारी आई थी, उसने मुझे वहां छोड़ने को कहा। वो सवारी कौन थी? उसका नाम क्या था? सक्सेना ने कड़क आवाज में पूछा। श्याम ने सिर खुजाते हुए कहा, साहब मैंने नाम नहीं पूछा। वो आदमी अजीब था। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। सक्सेना ने झुककर कहा, और तुमने वो उसके बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें शक नहीं हुआ? श्याम ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगा वो किसी काम से आया होगा, मैंने ज्यादा सोचा नहीं। सक्सेना ने सीसीटीवी फुटेज की एक तस्वीर दिखाते हुए पूछा, यही वो आदमी था? श्याम ने तस्वीर को देखते ही कहा, हाँ साहब यही था। सक्सेना ने अपने साथी से कहा, इस आदमी की पहचान पता करो और शहर की हर गली में उसका पता लगाओ। इसके बाद श्याम को जाने दिया गया, लेकिन सक्सेना को लग रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है। उन्होंने श्याम की हरकतों पर नजर रखने का आदेश दिया। उसी रात श्याम अपने घर में बैठा था। वह परेशान था और बार बार उस सवारी के बारे में सोच रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, तुमने जो देखा है उसे भूल जाओ, अगर पुलिस को कुछ बताया तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि वह किसी बड़े खतरे में फंस चुका है। श्याम पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वह चिट्ठी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर पुलिस को कुछ बताया तो तुम्हारी जान खतरे में होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुबह का उजाला होते ही श्याम ने तय किया कि वह यह बात पुलिस को बताएगा। लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि एक काली गाड़ी उसके घर के पास खड़ी है। गाड़ी में बैठे दो अजनबी उसे घूर रहे थे। श्याम डर गया और तुरंत घर वापस लौट आया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अनिल सक्सेना को श्याम की बातों पर शक हो रहा था। उन्होंने सीनियर कांस्टेबल रवि को बुलाकर कहा, रवि श्याम पर कड़ी नजर रखो, वह सच बोल रहा है या नहीं इसका पता लगाना जरूरी है। और वो सवारी जो बैग लेकर गई थी उसकी पहचान का कुछ पता चला? रवि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सर अभी तक कुछ पुख्ता नहीं मिला है, लेकिन हमें शक है कि यह मामला किसी बड़े गैंग से जुड़ा हो सकता है। इसी बीच श्याम के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमने कहा था कि पुलिस से दूर रहना, अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा हाल भी उस लड़की जैसा होगा। श्याम कांप उठा। उसने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? आवाज ने ठंडी लहजे में कहा, चुप रहो और अपना काम करो, जो देखा है उसे भूल जाओ, वरना तुम्हारे परिवार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब श्याम के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह चुप रहकर अपनी जान बचाए या फिर पुलिस को सच बताकर खतरा मोल ले। पुलिस को एक नया सुराग मिला। सीसीटीवी की दूसरी फुटेज में वही आदमी जो बैग लेकर उतरा था एक सुनसान सड़क पर बैग फेंकता हुआ दिखा। पुलिस ने उस जगह को खोजा और बैग बरामद किया। बैग खोलते ही सक्सेना और उनकी टीम चौंक गई। उसमें खून से सने कपड़े और एक मोबाइल फोन था। मोबाइल फोन का लॉक तोड़ने पर उसमें एक लड़की की तस्वीरें मिली, वही लड़की जिसकी लाश बरामद हुई थी। सक्सेना ने तुरंत रवि से कहा, इस मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता लगाओ, हमें यकीन है कि यह कातिल का सबसे बड़ा सबूत है। उसी रात श्याम ने तय कर लिया कि वह चुप नहीं रहेगा। उसने पुलिस को कॉल किया और सक्सेना से मिलने की बात कही, लेकिन जैसे ही वह ऑटो लेकर थाने की ओर निकला, एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। श्याम बाल बाल बचा, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि अब यह खेल उसकी जान तक पहुंच चुका है। श्याम बुरी तरह से डरा हुआ था। टक्कर के बाद वह घायल तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह समझ गया था कि जो लोग उसे धमका रहे हैं वे सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे खत्म करने का इरादा रखते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर अनिल सक्सेना और उनकी टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। बरामद मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स से पता चला कि वह फोन एक संजय मल्होत्रा नाम के व्यक्ति का था। संजय एक जाना माना कारोबारी था, लेकिन पुलिस को शक था कि उसका ताल्लुक किसी अवैध गतिविधि से हो सकता है। सक्सेना ने अपने जूनियर रवि से कहा, संजय पर नजर रखो, वह किसी बड़े गैंग का हिस्सा हो सकता है और श्याम को भी सुरक्षित रखना होगा। अगर यह मामला गैंग से जुड़ा है तो उसकी जान खतरे में है। श्याम ने हिम्मत जुटाकर सक्सेना को फोन किया, साहब मुझे आपसे मिलना
है, मेरी जान खतरे में है, मुझे कुछ बताना है। सक्सेना ने तुरंत श्याम को थाने बुलाया और रवि से कहा, श्याम को यहाँ तक सुरक्षित लाना हमारी प्राथमिकता है, उसे रास्ते में कुछ नहीं होना चाहिए। रवि और 2 अन्य पुलिसकर्मी श्याम के घर पहुंचे। उन्होंने श्याम को अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक काली SUV ने उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। रवि ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और SUV से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे एक सुनसान सड़क पर पहुंचे, SUV ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी पलट गई। रवि और उनके साथी घायल थे, लेकिन होश में थे। श्याम को हल्की चोटें आईं। तभी SUV से 4 नकाबपोश लोग उतरे। उनके हाथों में हथियार थे। उनमें से एक ने श्याम को गाड़ी से बाहर घसीटते हुए कहा, हमने कहा था चुप रहो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, अब इसकी सजा भुगतो। श्याम मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी पीछे से पुलिस की एक और गाड़ी आ गई। ये सक्सेना और उनकी टीम थी। नकाबपोश लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, लेकिन एक को पुलिस ने पकड़ लिया। सक्सेना ने उसकी नकाब उतारी तो वह वही आदमी निकला जिसे श्याम ने रात में अपने ऑटो में बिठाया था। पकड़े गए आदमी ने पूछताछ में बताया कि वह संजय मल्होत्रा के लिए काम करता है। आरुषि नाम की लड़की ने संजय की गैर कानूनी गतिविधियों का खुलासा करने की धमकी दी थी। इस वजह से संजय ने उसका कत्ल करवाया और सबूत मिटाने के लिए बैग को फेंक दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए उस आदमी का नाम रवि यादव था। उसने पूछताछ में संजय मल्होत्रा के सारे राज खोल दिए। संजय, सर के कहने पर ही मैंने वो बैग वहाँ फेंका था। आरुषि ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। जब उसे चुप नहीं कराया जा सका तो उन्होंने उसे हमेशा के लिए खत्म करवा दिया, रवि ने कांपते हुए कहा। सक्सेना ने उसे घूरते हुए पूछा, संजय अभी कहाँ है? रवि ने बताया, वो शहर के बाहरी इलाके में अपने फार्म हाउस पर छिपा हुआ है, वहाँ हमेशा गार्ड्स होते हैं। सक्सेना ने तुरंत प्लान बनाया। सक्सेना ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और फार्म हाउस पर रेड की योजना बनाई। यह आसान काम नहीं था क्योंकि फार्म हाउस पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी से लैस था। संजय को यह खबर लग चुकी थी कि उसके आदमी पकड़े गए हैं। वह समझ गया था कि पुलिस जल्द ही उसे पकड़ने आएगी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से कहा, जैसे ही पुलिस यहाँ पहुंचे उन्हें खत्म कर दो, मुझे किसी भी कीमत पर बचना है। सक्सेना अपनी टीम के साथ फार्म हाउस पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अंदर गार्ड्स की हलचल साफ दिख रही थी। सक्सेना ने टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम सामने से गेट पर ध्यान भटकाएगी, जबकि दूसरी टीम पीछे के रास्ते से अंदर घुसेगी। जैसे ही पुलिस ने फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की, गोलियों की आवाज गूंज उठी। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। यह मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली। आखिरकार पुलिस ने फार्म हाउस के अंदर दाखिल होकर सारे गार्ड्स को काबू में कर लिया। सक्सेना और उनकी टीम ने हर कमरे की तलाशी ली। संजय अपने ऑफिस के एक सीक्रेट रूम में छिपा हुआ था। पुलिस ने उस दरवाजे को तोड़ा और संजय को गिरफ्तार कर लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सक्सेना ने उसे वहीं दबोच लिया। सक्सेना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने आरुषि का खून किया, अब तुम कानून से नहीं बच सकते। संजय ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है मुझे सजा होगी? मेरे पास पैसे और ताकत दोनों हैं, मैं यहाँ से जल्दी छूट जाऊंगा। सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हारा हर सबूत हमारे पास है और इस बार कानून भी तुम्हारे पैसे से नहीं बिकेगा। संजय की गिरफ्तारी के बाद श्याम को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सक्सेना ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने जो हिम्मत दिखाई उसकी वजह से आज एक बड़ा अपराधी जेल में है। तुम्हारी गवाही इस केस में सबसे अहम होगी। श्याम की आंखों में राहत और डर दोनों थे। साहब, मैंने बस सच का साथ दिया, लेकिन मुझे अब भी डर है कि कहीं उनका गैंग मुझे या मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाए। सक्सेना ने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। संजय मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद पूरा शहर चौंक गया था। एक मशहूर कारोबारी का नाम हत्या और अवैध गतिविधियों में जुड़ने से यह मामला और भी सनसनीखेज बन गया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार की और मामले को कोर्ट में पेश किया। पहली सुनवाई। अदालत में संजय के वकील ने हर संभव कोशिश की कि उसे जमानत मिल जाए। वकील ने कहा, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे हैं। यह केस सिर्फ संजय मल्होत्रा की छवि खराब करने के लिए बनाया गया है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर अनिल सक्सेना ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, माननीय न्यायालय, हमारे पास सभी ठोस सबूत मौजूद हैं। बरामद मोबाइल, खून से सने कपड़े, सीसीटीवी फुटेज और आरोपी रवि यादव की गवाही ये साबित करने के लिए काफी है कि संजय ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। कोर्ट ने पुलिस को अपनी पूरी जांच पेश करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई में श्याम को गवाही के लिए बुलाया गया। श्याम बेहद डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कोर्ट में पूरा सच बताया। मैंने उस रात संजय के आदमी को अपने ऑटो में बैठाया था। उसने एक बैग के साथ मुझे रौनक नगर के पुराने मकान पर छोड़ा। अगली सुबह वही लड़की मृत पाई गई। बाद में मुझे धमकियां भी मिली, लेकिन मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। संजय के वकील ने श्याम से कड़ी पूछताछ की। क्या तुमने खुद अपने आंखों से हत्या होते हुए देखा? श्याम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, लेकिन मैंने उस आदमी को बैग के साथ वहां उतारा जिसमें खून से सने कपड़े और सबूत मिले। सबूत और बयान निर्णायक
साबित हुए। पुलिस ने मोबाइल से मिली तस्वीरें और कॉल रिकॉर्ड्स अदालत में पेश की। उन रिकॉर्ड्स में साफ साफ यह बात साबित हो गई कि आरुषि संजय को उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए धमका रही थी। इसके साथ ही रवि यादव की गवाही ने केस को और मजबूत कर दिया। उसने अदालत में कबूल किया यह सब संजय के कहने पर किया गया था। उसने ही आरुषि को मारने का आदेश दिया था। महीनों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया। संजय मल्होत्रा को हत्या, सबूत मिटाने और गैरकानूनी गतिविधियों का दोषी पाया जाता है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। संजय ने अदालत में गुस्से और निराशा से कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसके सारे तर्क खारिज कर दिए गए। फैसले के बाद श्याम ने राहत की सांस ली। पुलिस ने उसके और उसके परिवार के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया। श्याम ने इंस्पेक्टर सक्सेना से कहा, साहब अगर आप ना होते तो मैं सच कभी नहीं बोल पाता। आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बोलने की हिम्मत अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है। तुमने एक बड़ा अपराधी जेल तक पहुंचाया, अब तुम्हें किसी का डर नहीं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना।